और बाबा साहब के संविधान को बचाया गया है। पेट काहू ने भेद बनावा, फाट बिना 10 ठावा। ये माननीय अखिलेश यादव जी के राज्य में विकास हुआ। अखिलेश यादव 27 में जीतेंगे, डिम्पल जी मुख्यमंत्री बनेंगी। वोट साधने के लिए नहीं है, 27 में अखिलेश भैया जिंदाबाद। नहीं, सभी समाज को लेकर, सभी जातियों को लेकर चल। आज संविधान सबको इजाजत देता है अपने अधिकार, अपनी बराबरी में बैठने का, सबको अपनी बात करने का। तो इन्होंने नरक में डाल रखी है, गड्ढे में चल रही है यूपी। ये सत्ता पक्ष वाले कितने बहुजन समाज की लड़ाई लड़े हैं, क्योंकि आज संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। सभी लोग एक समान रहेंगे और सभी लोग को एकता के साथ सभी लोग को सम्मान दिया जाएगा। आदरणीय अखिलेश जी का केवल एक ही लक्ष्य है, संविधान। आज अंबेडकर की 135वीं जयंती है और इस वक्त मैं मेरी मौजूदगी है राजधानी लखनऊ में। यहाँ पे तमाम कार्यक्रम आयोजन किए गए हैं अखिलेश यादव के द्वारा और यहाँ पे वो नेतृत्व कर। यहाँ पे हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, आइए जानते हैं कि क्या क्या तैयारी हुई। बताइए मैम, 2027 के चुनाव के लिए जो दलित वोट बैंक अपने साथ करने के लिए अखिलेश यादव ये कर, यहाँ सच्ची श्रद्धांजलि है। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग एकत्रित हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के लिए। तो प्रोग्राम तो बहुत अच्छा चल रहा है और सभी को उम्मीद है और हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि सभी लोग संगठित हो, एक साथ हों, शिक्षित हों और एकता का प्रतीक हो, तो वो मैं चाहती हूँ कि ये सच में पूरा होना चाहिए कि जो कुछ तरीके से बिखराव हुए हैं वो बिखराव ना हो और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर हम लोग चलें और संघर्ष करें, तो एक ना एक दिन तो हमारे देश में चेंजिंग हो ही जाएगी, ये सभी को उम्मीद है। और बाकी तो उनकी तो जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की, और उनकी देन है जो आज हम सब लोग एकजुट हैं, एक साथ हैं और एकता के प्रतीक हैं। और हम लोग इसी तरीके से एकत्रित रहेंगे, ना कोई इसमें छोटा रहेगा, ना कोई बड़ा रहेगा, ना कोई अमीर रहेगा, ना कोई गरीब रहेगा। सभी लोग एक समान रहेंगे और सभी लोग को एकता के साथ सभी लोग को सम्मान दिया जाएगा और उनको ऊंची से ऊंचे पद दिलाया जाएगा, ये हम सब लोग उम्मीद करते हैं। और बस 2027 का जो दलित वोट बैंक है साधने के लिए जो अंबेडकर जी की जयंती है वो मनाया जा रहा है। जी, अंबेडकर जी की जयंती मनाई जा रही है, बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है और बाबा साहब के संविधान को बचाया गया है। हम सब महिलाओं को सम्मान मिला है और क्या चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर से सब महिलाएं देखिए कितनी आज़ाद है, पहले क्या था बताइए। तो समाजवादी पार्टी जो है दलित वोट बैंक साधने के लिए 2027 के चुनाव में ऐसी मतलब ये सच्ची श्रद्धांजलि है कि वोट साधने के लिए ऐसा कार्यक्रम कराया जाए। नहीं, सच्ची श्रद्धांजलि है ये, वोट साधने के लिए नहीं है। 27 में अखिलेश भैया जिंदाबाद। बताइए सर, जो ये अभी जो कार्यक्रम आयोजन किया गया है अखिलेश यादव यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन करवा रहे हैं, वहाँ के पूरा कार्यक्रम देख रहे हैं, तो 2027 का चुनाव जो है साधने के लिए दलित वोट बैंक साधने के लिए ऐसा कार्यक्रम आयोजन किया गया है। क्या भीमराव अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि है? संविधान के तहत 523 स्टेटमेंटी राजाओं की फिर से जमीन छोड़ करके भूमिहीनों को जमीन से लाभान्वित करने का काम किया जाएगा। जब सत्ता में आएगी, पेट काहू ने भेद बनावा, फाट बिना 10 ठावा। 10-10 बच्चे पैदा करने वाली लड़कियों को, महिलाओं को अधिकार मुलायम सिंह यादव ने दिलाया। नसबंदी रोक दिया, इनकाउंटर रोक दिया, 3-3 लाख रुपए ग्रीन कार्ड का कर्जा माफ किया। आज मोदी जी शक्कर कोटे पे नहीं बांट पा रहे हैं, भूमिहीनों को कर्ज दे पाने में असमर्थ हैं। बिटिया के ब्याह रुपया गांव में नहीं देते हैं, 35,000 देते हैं, 65,000 जेल के कमरे स्टील के बर्तन दे करके बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। महंगाई चरम सीमा के ऊपर हो गई है, इसलिए अखिलेश यादव 27 में जीतेंगे, डिम्पल जी मुख्यमंत्री बनेंगी और मुख्यमंत्री बनने के बाद 15-15 लाख रुपये भूमिहीनों के खाते में देने का काम करके दिखाएंगे डिम्पल जी। हिम्मत के हिमालय का पहचान मुलायम, जिसका चलवा यूपी में कायम। पीडीए का जो अखिलेश यादव ने नारा दिया था, तो क्या वो सच साबित होते दिख रहा है? क्योंकि दलित वोट बैंक साधने के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है, ये पक्की बात है। और 2027 में दलित समुदाय का सबका वोट मिलेगा और सभी जातों का मिलेगा भैया को। और ये समाजवादी पार्टी बुलंदियों पे है और समाजवादी पार्टियों के अलावा कोई भी जो समाजवादी पार्टी ने कार्य किया है, जो काम किया है, वो बाकी वाला किसी ने नहीं काम किया। क्योंकि यूपी अब भी इतनी गड्ढे में चल रही है और इतना रोडों पे निकलते हैं तो दुनिया का जाम और दुनिया के गड्ढे रोड सब खुदे हुए हैं, नाली खरंजा, कहाँ विकास हो रहा है। ये माननीय अखिलेश यादव जी के राज्य में विकास हुआ, उसके अलावा किसी ने विकास किया ही नहीं अभी तक। अगर कहीं हुआ तो आप बताइए। अरे आप तो निकलती हो मोटरसाइकिल लेकर के, साइकिल लेकर के, कहीं पर जाते हो, देखा है कितना बवाल है। अगर कहीं विकास का नाम है, बताओ जुगलेबाजी है, झूठ बोलो राज्य करो, झूठ बोलो राज्य करो। ऐसा तो नहीं है समाजवादी पार्टी के अंदर। समाजवादी पार्टी सभी समाज को लेकर के चलती है और लेके जाएगी।
विपक्ष का कहना है कि जो अम्बेडकर वादी सब कहते हैं कि अखिलेश यादव पीडीए का नारा लेके चलते हैं, लेकिन बस वो समाजवादी को लेके चलते हैं, ना कि किसी दलित को लेके चलते हैं। नहीं, सभी समाज को लेकर, सभी जातियों को लेकर चलते हैं। कौन कहता है? ये तो विपक्ष तो कुछ भी कह सकता है। मैं तुम्हारे ऊपर कोई उंगली कुछ भी उठा सकता हूँ झूठी, तो झूठ सच के मुकाबले झूठ नहीं चल सकता। झूठ तो झूठ है। देखिए, मैं फिर कहता हूँ कि जो बोल रहा है आपसे कि मतलब विपक्ष का मतलब यह है कि मतलब मैं तुम्हारी चुगलखोरी करूं, मतलब मैं मुझसे तुम्हारे लिए जलन है। अरे तुम्हें जलन के लिए तो मैं तुमसे कुछ भी कह सकता हूं ना, तुम पे कोई इल्जाम लगा सकता हूं। तो देखिए, सत्य की हमेशा विजय होगी और सत्य पे ही समाजवादी पार्टी टिकी हुई है। सत्य की विजय है, सत्य होगा। और 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी हमारे धुआंधार आएंगे और बहुत ही अच्छे वोटों से आएंगे। यूपी में अच्छा राज होगा और अच्छा विकास होगा। सभी जातों को लेकर संग चलते हैं। वो कभी किसी जात पात का भेदभाव नहीं रखते, ना किसी से छुआछूत का मामला रखते। वो क्यों कि उनको सभी हर चीज की पता है कि क्योंकि एक युवा अच्छे पढ़े लिखे हैं, कोई वैसे नहीं है, कोई अनपढ़ नहीं है। वो समझ में आई बात आपको? वो पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखे की बातों में ही काम होता है। ये नहीं है यूपी है। यूपी तो इन्होंने नरक में डाल रखी है, गड्ढे में चल रही है यूपी। क्या क्या विकास है? चलो मैं दिखाऊं मेरे यहाँ कितना कीच पानी भरा हुआ। चलो, इतने गंद में रहते हैं, मच्छर खाते हैं रातों दिन और बीमार पड़ रहे हैं। भैंस बोए हम भी मर रहे हैं, पानी है नहीं कहीं पीने के लिए। अब तो बोतल चला दिया, फिल्टर हो तो उसके घर में पानी पी लो। नल का पानी पी नहीं सकते आप? बताओ, पहले कुआं थे, कुआं में पानी पीते थे नहीं पीते थे? नहर बुम्बा का पानी पी लेते, अब तो जहर पी लो मरो। तो इन्होंने, भाजपा वालों ने ये करा है कि मतलब जहर पिला रहे हैं। ये पानी नहीं है, ये पानी नहीं है, पानी का कोई नाम ही नहीं है। जो 2027 का चुनाव साधने के लिए, दलित वोट बैंक अपने पक्ष में करने के लिए जो अखिलेश यादव ने आज कार्यक्रम यहाँ पे तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है 135वीं जयंती पे, तो क्या लगता है 2027 के चुनाव में पूर्ण बहुमत से आएंगे? देखिए, जैसा कि 2027 के चुनाव में हर वर्ग का साथ समाजवादी पार्टी को है, और जैसा आपने पूछा कि दलित वर्ग, तो दलित वर्ग भी हमेशा से समाजवादी पार्टी के साथ रहा हो। इस समय ब्राह्मण, ठाकुर, यादव, मुस्लिम, जितने भी निचले वर्ग हैं या उच्च वर्ग हैं, सभी समाजवादी पार्टी के साथ हैं। और 2027 में 300 प्लस सीटें समाजवादी पार्टी लाएगी, ऐसा हमारा सभी समाजवादियों का एक दावा है। और हम लोग फील्ड पे वर्क कर रहे हैं, बूथ स्तर पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। हम लोग जो है बूथ को मजबूत कर रहे हैं, ना कोई गलत वोट जुड़ पाए और ना ही कोई सही वोट कट पाए। हमारा बूथ स्तर पे पूरी तैयारी है इस बार। और कुछ लोगों से जानते हैं कि 2027 का चुनाव साधने के लिए ऐसा कुछ हो रहा है। बताइए मैम, जो 2027 का चुनाव है वो अखिलेश यादव साधने के लिए, दलित वोट बैंक अपने पक्ष में करने के लिए ऐसी रैलियां कर रहे हैं, ऐसे कार्यक्रमों को आयोजन में भाग ले रहे हैं। ये तो देखिए, आपने भाजपा वाली एक क्वेश्चन कर दिया। अखिलेश यादव तो पीड़ित दलित सबके नेता हैं। अखिलेश यादव तो क्या लगता है जो पीडीए का नारा दिया था वो यहाँ पे सच साबित होती थी? बिल्कुल सच साबित होता है मैम। देखिए, पीडीए, जब से पीडीए का नारा चला, जब से हमारे अखिलेश भैया जी ने पीडीए का बिगुल बजाया है, तो आप देखिए यहाँ लखनऊ से लेके गाजियाबाद, गाजियाबाद से लेके बुलंदशहर, कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ पर पीडीए अखिलेश जी के साथ ना जुड़ा हो। सारे समस्त पीडीए के लोग अखिलेश जी के साथ जुड़े। और रही बात, तो आज देखिए हमारे जो है भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है, उनको मैं नमन करती हूँ। और उनके, मुझे नहीं लगता है कि दलित के लिए ये सब हम लोग कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। या मुझे ऐसे लगता है मायावती जी ने भी इतना बड़ा कभी कार्यक्रम नहीं कराया होगा, या बीजेपी में भी कभी ऐसे कोई कार्यक्रम नहीं होते। तो कहना चाहूँगी कि जो मंत्री संतरी और विधायक और सांसद बनते हैं वो हमारे भीमराव अम्बेडकर बाबा जी की वजह से बनते हैं। बाबा जी एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। इनकी सबकी गिनती हो जाएगी, लेकिन बाबा साहब की गिनती नहीं होगी। बाबा साहब की एक ही में गिनती रहेगी, वो हमेशा एक में गिनती रहेगी। 2027 का चुनाव साधने के लिए ऐसी रैलियां की जा रही हैं, ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, या फिर ऐसे मतलब ये सच्ची श्रद्धांजलि भीमराव अम्बेडकर? सबसे बड़ी सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि बाबा साहब के सपनों पे सबसे पहले काशीराम जी चलते थे, नेताजी, उसके बाद माननीय अखिलेश यादव जी माननीय जी के सपनों को पूरा करने के लिए सतत प्रेरित हैं। और जिस तरीके 2024 में भीमराव अम्बेडकर जी के सपनों को साकार करने के लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी की प्रचंड जीत उत्तर प्रदेश में हुई थी, इसी तरीके 2027 में आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी। और पिछड़ों, दलित, जो भी पीड़ित, वो सब समाजवादी पार्टी में है और पीडीए के सभी लोगों को सम्मान किया जाए और अखिलेश यादव की सरकार बनेगी 2027 में। 2027 के चुनाव में क्या लगता है, ये अखिलेश यादव पूर्ण बहुमत से आएंगे?
काहे नहीं आएंगे? आप बताइए काहे नहीं? पीडीए का नारा जो आज अंबेडकर की 135वीं जयंती है और ऐसे में जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पहले इतने उच्च दर्जे पे ऐसे नहीं होता था। के जो निर्माता हैं हमारे डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर जी, इनकी जयंती पूरी दुनिया मना रही है। भारत ही नहीं, भारत के लोग जहाँ विदेशों में भी रह रहे हैं, इनकी जयंती विदेशों में भी मनाया जा रहा है। आज संविधान सबको इजाज़त देता है अपने अधिकार, अपनी बराबरी में बैठने का, सबको अपनी बात कहने का। ये जितने भी पार्टी के लोग हैं सब संविधान के दायरे में उनके द्वारा बनाए गए मैनिफेस्टो के दौरान अपनी पार्टी का, अपनी राजनीति का उद्घाटन करते हैं, अपना काम करते हैं। और इस अवसर पर अगर कोई राजनीति कर रहा है तो बहुत गलत कर रहा है। सत्ता पक्ष लगातार आरोप लगाती है कि बस ये दलित वोट बैंक इकट्ठा करने के लिए ऐसी रैलियां की जा रही हैं और ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है जिसमें अखिलेश यादव खुद भाग ले रहे हैं। बहुजन समाज बेवकूफ थोड़ी है, उसको अपना अधिकार कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, कौन हमारे हकों की लड़ाई लड़ेगा, वो बहुत अच्छी तरीके से जानता है। ये सत्ता पक्ष वाले कितने बहुजन समाज की लड़ाई लड़े हैं। सत्ता परिवर्तन होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी आज तक बहुजनों की लड़ाई लड़े नहीं है, उनका वोट लेकर के सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किए। और फिर जनता जाग चुकी है। जनता के बीच में देखिए किसी ही ना चली, अच्छे अच्छे राजा महाराजा धुरंधर सब चले गए, क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी एक ऐसे हैं जो इस देश को और चलाएंगे, बचाएंगे। ठीक है, इनके मुकाबले कोई इंसान योगा ना पढ़ा लिखा ना योगा है, क्योंकि ऐसा है इनके लिए माननीय अखिलेश यादव जी कभी किसी से भेदभाव नहीं रखते हैं, ना जात पात है। ये सब जानते हैं कि 2027 के चुनाव में क्या समाजवादी पार्टी पूरे बहुमत से आएगी। देखिए, जिस तरीके से आज बाबा साहब की जयंती है और बाबा जी के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, सत्ता में नाजायज किया जा रहा, उसी का नतीजा कल नोएडा में जो हमारे मजदूर भाई थे क्यों सड़कों पर उतरे, क्यों गाड़ियां फूके, क्योंकि आज संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उनको लागू नहीं किया जा रहा है। अगर वो सही से वेतन पाते तो आज उनको संघर्ष वेतन के लिए ना करना पड़ता। 20,000 25,000 वेतन पे साइन कराई जा रही है और उसके बाद उनको 10,000 11,000 रुपया वेतन दिया जा रहा है। ये कंपनियां जो है मनमानी कर रही है, जो हमारे तमाम लेबर भाई हैं, मजदूर भाई हैं, सब आज त्राही कर रहे हैं। और हमारे पीडीए के महानायक आदरणीय अखिलेश जी का केवल एक ही लक्ष्य है, संविधान को बचाओ, संविधान को सही से उसके नियम को पालन किया जाए, यही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नियम। जिस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे अखिलेश यादव आ चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पे पुलिस की गाड़ियां जा रही हैं और अखिलेश यादव यहाँ पे आ चुके हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पर यहाँ पे अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं। जैसा कि लगातार देख रहे हैं उनके कार्यकर्ता मौजूद है और लगातार यहाँ पे देख सकते हैं आप पूरी सुरक्षा व्यवस्था आप देख सकते हैं। जैसा कि उनके कार्यकर्ता जा रहे हैं, अखिलेश यादव आ चुके हैं और आप जैसा कि रैलियों पे देख सकते हैं उनके कार्यकर्ता। यूपी के चुनाव में जैसे कि 2027 की जो रैलियां होती हैं, ऐसे कार्यक्रम दलित वोट बैंक को साधने के लिए ऐसी रैलियां, ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और ऐसे में अखिलेश यादव का यहाँ पे आना दलित वोट बैंक को पीडीए का नारा जो है वो लगता है सच यहाँ पे होता दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं भारी संख्या में लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए। यहाँ पे अखिलेश यादव आ चुके हैं। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए हेडलाइन फोकस। मैं थी आप सभी के साथ सची सिंह।